साथियों, आज हमारे बीच में यहाँ की जो शासन प्रणाली ने हमारे दो भाई को जिला बदर किया था, वो जिला बदर उन्होंने इसलिए किया था कि जो हमारे दो बेटे हैं, वो दो बेटे समाज को जिस तरह से जगाने का काम कर रहे थे, जैसे अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा इनको जिला बदर कर दो तो ताकि यहाँ की जनता सोई रहे। लेकिन उनका ये जो काम था, जिला बदर की जो कार्रवाई थी, वो जिला बदर की कार्रवाई उन पर ही भारी पड़ने वाली है। उन्होंने सोचा था कि ये आदिवासी बेटे यहाँ रहेंगे, जगाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे जो दो बेटे जो 1 साल के लिए तुमने जिला बदर किया है, वो उस सोने भट्टी में तब के सोना जब खड़ा होता है ना, तो तब के आज निकल के आए हैं। और ऐसे निकल के आए हैं कि मेरे ख्याल से शासन प्रशासन का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए, यदि एक प्रश्न का जवाब दे दे तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। ये न समझे कि विलेज खराड़ी बाहर जाके कमजोर बन के आया है। विलेज खराड़ी वो ताकत बनकर आई है जो कुंदनपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में तहलका मचाएगी अब। और मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करने आया हूँ, मैं आज तुमसे वचन देने आया हूँ कि जो विलेज भाई जो लड़ाई लड़ रहा है, वो समाज के लिए लड़ रहा है। वो लड़ाई जड़ जंगल जमीन की है, और वो जड़ जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार लेना चाहिए। क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार ऐसे रहना है कि आज आपको कसम खाना है कि जो भी एक भाई कहेगा उसकी हम आज्ञा का पालन करेंगे। क्या तैयार हो? साथियों, एक बार और सोच लो, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, 1 जनवरी 2025 से हमारे लिए दुखदाई शुरू होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से यहाँ पे नए नए कुछ कानून आने वाले जो हमको पता नहीं है। हमारे लोगों को जो कार्यकर्ता है, विलेज भाई है, हमारी जो टीम है, हमको तो सब पता है क्या क्या होने वाला है। लेकिन आप लोगों को जो आम हमारे आदिवासी भाई बहन है, इनको नहीं पता है। और यदि वो नहीं पता है और उसका आपने सही ढंग से पालन नहीं किया तो समझ लेना हम तो खत्म होंगे, हमारी आदिवासी समाज खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को विलेज भाई के साथ खंडे से खंडे मिला के काम करना है। एक बात और बता दूं, हमारे समाज में सबसे ज्यादा क्या सोच है कि राजनीति में जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, राजनीति विधायक बनेंगे तो हमारे हाथ में ये पावर आएगा, सांसद बनेंगे तो हमारे हाथ में ये ताकत आएगी। अरे भाइयों, हमारी समाज पे मुका जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नंगी सड़क पर घुमाया जा रहा है। और हमारे देश में कौन बैठा ऊपर सबसे बड़ा? इससे बड़ा कोई पद नहीं है। कौन है वो? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियों को रोड पे नटका घुमाया जा रहा है। जहाँ घुमा गया वहाँ की राज्यपाल भी आदिवासी थी, लेकिन किसी में दम नहीं कि हमारी माँ बहनों के साथ से कोई एक झूठा ही बोल देते, कहीं पेपर में न्यूज दे देते कि आदिवासी के साथ हमारे राष्ट्रपति है, आदिवासी साथ हमारी राज्यपाल महोदय है। लेकिन जो पार्टी में जाएगा वो गुलाम रहेगा, चाहे वो कुछ किसी पार्टी में चल जाओ। इसलिए समाज के साथ रहना। तो साथियों, में तुमसे आज बस एक ही निवेदन है कि जो आज जज्बा आप लोगों ने दिखाया है, और ज्यादा नहीं,
ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने साथ दे देना विलेज खराड़ी का। 6 महीने जहां बुलाए आ जाना। कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई दंगा नहीं फैलाना है, कोई रैली नहीं निकालना है, न कोई आम सभा करना है। केवल और केवल हमको साथ में बैठना है, साथ में बैठ के समझना है कि ये लड़ाई समाज की हमको कैसे लड़ना है। अभी तक जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उसमें नतीजा नहीं आ रहा। ये भूल जाओ, एक जमाना था जब तंत्र मंत्र से लड़ाई होती थी, एक जमाना था तीर भाले से लड़ाई होती थी, एक जमाना था जब बंदूक तोप गोलों से लड़ाई होती थी। लेकिन आज कानून की लड़ाई है, आज संविधान की लड़ाई है, आज हमारे अधिकार की लड़ाई है, जो पेन और कागज की लड़ाई है। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी कानून से नहीं लड़ेंगे, तब तक ये जो जुर्मी लोग हैं, ये जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, ये हमारे साथ न्याय कर नहीं सकते। और इस मंच से आज मैं शासन प्रशासन को, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी है, CID विभाग भी आया होगा, खुफिया विभाग भी आया होगा, न जाने क्या क्या विभाग आए हैं, आपको चैलेंज देता हूं, यदि आज के बाद रतलाम जिले में नहीं पूरे भारतवर्ष में यदि हमारे आदिवासी भाइयों के साथ गलत बर्ताव हुआ, नाइंसाफी हुई, तो अब नहीं चुप बैठेंगे। अभी तक हम चुप बैठे हैं। जो हमारे साथ नाइंसाफी करेगा उसको जेल की 4 कोठरी में बंद करवाएंगे। करवाओगे? फिर से एक बार बोलो, क्योंकि पैसा भी लगेगा, हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हो? जोर से आवाज लगाओ, चाहे रतलाम तक चल जाए। क्या तैयार हो? तो साथियों, मेरे साथ कसम खाओ। क्या कसम खाने को तैयार है? तो जहां बैठा है अपना एक हाथ आगे करे। हाँ, शुरू करना। मैं प्रकृति को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमारे विलेज खराड़ी भाई के साथ तन मन धन से हमेशा साथ दूंगा। राजनीति को दूसरे काम छोड़ के सबसे पहले समाज को महत्व दूंगा। आवाज धीरे आइए भैया, आवाज जोर से आना चाहिए। मैं सबसे पहले राजनीति को छोड़ के समाज को महत्व दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, हमारे और भी साथी हमारे गुजरात से बहुत अहम जानकारी लेके आए हैं कि आदिवासी देश का मालिक कैसे है, उनसे हमको समझना। मैं तो आपके बीच में और आ जाऊंगा। एक बार और लगाओ, एक बात और सुन लो। आदिवासी भारत का मालिक ही नहीं, पूरे विश्व का मालिक है। आदिवासी भारत का मालिक नहीं, पूरे विश्व का मालिक है। इसलिए जो हम नारा लगाते हैं, जो जमीन सरकारी है, वो जो जमीन सरकारी, जो धरती पे जमीन है, जो इस संसार में जमीन है, वो हमारी है। जय जोहार, जय आदिवासी।